तो दोस्तों फ्रेंच कंपनी डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट को वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। डैसॉल एविएशन के ये राफेल एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन के कम रडार क्रॉस सेक्शन रखने वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके पास ओमनी रोल कैपेबिलिटी, मतलब हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से समुद्र में मिशनों को अंजाम देने का क्षमता के साथ साथ एक ही उड़ान में एक से अधिक मिशनों को अंजाम देने का क्षमता है। दोस्तों इन कारणों की वजह से जहां पे राफेल को दुनिया के सबसे घातक तरीन एयरक्राफ्टों में से एक के रूप में गिना जाता है, तो वहीं पे अब फ्रांस इन एयरक्राफ्टों को और घातक बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस एयरक्राफ्टों की ताकत को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज को जोड़ रहा है जो आने वाले समय में एयरक्राफ्टों के टारगेटिंग और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और बढ़ाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रांस के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के ताकत को और बढ़ाया जा रहा है और क्या ये भारत के राफेल के लिए भी मददगार होगा, मतलब भारत के राफेल को भी क्या इस तरीके से और अधिक ताकतवर बनाया जा सकेगा। दोस्तों डिटेल में राफेल के ताकत बढ़ने के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डैसॉल एविएशन के राफेल फाइटर एयरक्राफ्टों के टारगेटिंग और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए फ्रांस के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी मतलब DGA है उसके तरफ से थेल्स से 21 टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्टिकल सिस्टम टेलियोस पॉड के खरीदारी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया गया है। दोस्तों ये जो टेलियोस पॉड है ये असल में फ्रेंच डिफेंस कंपनी थेल्स के तरफ से निर्माण किया हुआ एक ऐसा पॉड है जिसका इस्तेमाल राफेल एयरक्राफ्टों के सभी वेरिएंट कर सकता है। और दोस्तों ये सभी डेवलपमेंटों के बारे में फ्रेंच कंपनी थेल्स के तरफ से 6 मई के दिन अनाउंस किया गया। अनाउंसमेंट में बताया गया कि थेल्स के तरफ से निर्माण किया हुआ टारगेट डेजिग्नेशन पॉड फ्रेंच नेवी और फ्रेंच एयरफोर्स के सर्विस में इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल किया जाएगा। थेल्स के तरफ से यह भी बताया गया कि असल में डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी के तरफ से एडिशनल 21 ऐसे पॉड्स को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर दिया गया। हालांकि इनिशियली डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी के तरफ से ऐसे 46 टेलियोस सिस्टमों को खरीदा जा चुका है और ये 21 एडिशनल ऑर्डर के साथ टोटल संख्या करीबन 67 बन जाएगा। कंपनी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो टेलियोस सिस्टम या फिर कहे तो एडिशनल पॉड्स है इसका डिलीवरी साल 2024 से साल 2025 के दरमियान किया जाएगा और इसका डिलीवरी तभी शुरू होगा जब पहले के ऑर्डर के मुताबिक सभी 46 टेलियोस सिस्टमों के डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों थेल्स लैंड एंड एयर सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट के तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि टेलियोस पॉड जो है ये एक तरीके के नया रिकॉनेसेंस मॉडल है जो कि ऑटोमेटिकली टारगेट डेजिग्नेशन और रिकॉनेसेंस एल्गोरिथम से लैस है और ये फ्रेंच आर्म फोर्सेस के ऑपरेशनल सुपीरियरिटी को एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक ले जाएगा। उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि ये पॉड लगने के बाद राफेल एयरक्राफ्टों के पायलटों के पास पहले के मुकाबले में अधिक रफ्तार में बेटर डिसीजन को लेने का मौका होगा और उनके द्वारा मिशन के किसी भी सिचुएशन में डिटेक्ट, क्लासिफाई और सेफ्टी एंगेजमेंट के जो प्रोसेस है उसको और बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया जा सकेगा। इवन इस पॉड्स के माध्यम से अब जो ग्राउंड और सरफेस स्ट्राइक का मिशन है उसे और बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया जा सकेगा। पर दोस्तों एक बड़ा सवाल यह है कि टेलियोस क्या है। दोस्तों दिन ब दिन जिस तरीके से बैटलफील्ड सोफिस्टिकेटेड हो रहा है इससे अब एयरक्राफ्टों के पायलट और कमांडरों के पास जजमेंट का टाइम घटते जा रहा है। इवन दोस्तों इस तरीके के जजमेंट के रिजल्ट संपूर्ण रूप से डिपेंड करता है कि किस तरीके से पायलट सबसे पहले टैक्टिकल सिचुएशन के बारे में एक्चुअल जानकारी हासिल कर पाए। और दोस्तों अब पूरा दुनिया के एविएशन और आर्म्ड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गोल ये है कि किस तरीके से टारगेट एक्विजिशन के टाइम को घटाया जाए और ये डिसाइड किया जाए कि कौन से टारगेट को हराना सबसे पहले आवश्यक है। और दोस्तों इस तरीके के दुविधाओं को दूर करने के लिए ही थेल्स कंपनी के तरफ से टेलियोस सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया है जो कि एक ओपन आर्किटेक्चर एरियल टारगेट एंड रिकॉनेसेंस पॉड है जिसे पहली बार साल 2008 में डेवलप किया गया था। इसका इस्तेमाल दिन और रात में टारगेट को डिटेक्ट, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों इस पॉड को इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है उसके आवश्यकताओं को पूरा कर सके और दोस्तों ये ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में कम से कम टाइम में एक वर्चुअल रियल टाइम 3D मैप को जनरेट कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो पॉड है इसमें एयर टू एयर आइडेंटिफिकेशन मोड भी है और साथ ही साथ नया डे कलर सेंसर्स है जो कि अधिक रेंज में और अधिक कवरेज एरिया में काम कर सकता है। इवन ये पुराने पॉड्स के थर्मल कैमरा के मुकाबले में अधिक इफेक्टिव है और एडिशनल टैक्टिकल एयर रिकॉनेसेंस मोड में भी काम कर सकता है। इवन बताया यह भी जा रहा है कि इस तरीके के पॉड में टॉप डाउन डेटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है जो रियल टाइम डेटा को ग्राउंड फोर्सेस को भी प्रोवाइड कर सकता है। और दोस्तों ये फाइटर पायलटों के लिए काफी क्रिटिकल और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क होता है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि टेलियोस पॉड के माध्यम से फ्रेंच कंपनी डैसॉल एविएशन के द्वारा जो राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है उसे और अधिक ताकतवर बनाया जा सकेगा।
सकेगा। इवन इन एयरक्राफ्टों के लिए एरिया ऑफ मिशन को भी बढ़ाना संभव हो पाएगा और साथ ही साथ बड़े एरिया के ऊपर टारगेट को आइडेंटिफिकेशन और टारगेट के अंदर रैपिडली स्विच करने का मौका भी एयरक्राफ्टों को मिलेगा। और दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि इसमें जो हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है वो पायलट के सामने रियल टाइम व्यू के एक कलर इमेज प्रोवाइड कर पाएगा, जो कि पायलट के लिए डिसीजन मेकिंग में काफी आसानी पैदा कर सकेगा। और दोस्तों साथ ही साथ कंपनी का यह भी दावा है कि टेलिओस पॉड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और अधिक इफेक्टिव और इजी टू यूज बनाता है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्टों को भी अधिक ताकतवर बनाया जा सकेगा। दोस्तों टेलिओस असल में एक एक्सटर्नल पॉड है, मतलब इसे इंटीग्रेट करने के लिए एयरक्राफ्टों को अपग्रेड या फिर कहे तो मॉडिफाई करने का आवश्यकता नहीं है। ये ड्रॉप टैंक या हथियारों के जैसे एक्सटर्नल पॉड्स में लग सकता है और इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन पॉड्स को लेके इंटरेस्ट दिखाया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें खरीदने को लेके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है तो इन्हें इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाना संभव है, जो एक तरीके से भारतीय वायुसेना के जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसके ताकत को तो बढ़ाएगा ही, साथ में दुश्मन की चिंता को और बढ़ाएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि जो राफेल F4 स्टैंडर्ड का बात कहा जा रहा है, मतलब जिनमें ये टेलिओस पॉड को कंपलसरी रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, वो असल में कितना ताकतवर एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जो यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से फ्रांस से 80 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है, वो असल में F4 स्टैंडर्ड का ही एयरक्राफ्ट होगा और संभावित यूनाइटेड अरब अमीरात ही दुनिया का पहला ऐसा देश हो जो फ्रांस के बाद राफेल के F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करे। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना का जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MRFA का टेंडर है, इसमें भी जो डैसॉल एविएशन की तरफ से ऑफर किया गया है उसमें राफेल एयरक्राफ्टों के F4 स्टैंडर्ड ही है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है वो असल में F3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है। F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में बताया जा रहा है कि RVE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, टेलिओस टारगेटिंग पॉड, फ्रंटल सेंसर्स ऑपरेशंस सिस्टम, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि F3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में भी RVE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, टेलिओस टारगेटिंग पॉड जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है, पर इंडियन एयरफोर्स के 36 राफेलों में टेलिओस पॉड है कि नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इन जानकारियों को काफी अधिक सीक्रेट रखा गया है। पर दोस्तों संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि भारत की तरफ से जिन राफेल एयरक्राफ्टों को फ्रांस से खरीदा गया है उसमें कई तरीके की इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन और एनहांसमेंट किया गया है। इवन भारत जो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा है वो 2016 में जब खरीदा गया था तब सबसे ताकतवर राफेल एयरक्राफ्टों के ही वेरिएंट था। रिपोर्ट के मुताबिक F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और ये पहले के मुकाबले में अधिक पावरफुल जैमर है। इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि स्पेक्ट्रा सिस्टम तो इंडियन एयरफोर्स के राफेल में भी इस्तेमाल हो रहा है। F4 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों में फ्रेंच स्कैल्प EG स्टेल्थ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल, माइका NG एयर टू एयर मिसाइल और 1000 किलोग्राम के AASM प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसे कि हैमर भी कहा जाता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उसमें स्कैल्प मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ भारत के ये 36 राफेल एयरक्राफ्ट परमाणु हथियारों से लैस हो सकता है। भारत के राफेल एयरक्राफ्ट में भी माइका को एज ए प्राइम एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा हैमर बॉम्बों को भी राफेल के साथ हासिल किया गया है। दूसरी तरफ मिटियोर जैसे एयर टू एयर मिसाइल भी भारतीय राफेल में इस्तेमाल होता है और भारत इसमें स्पाइस सीरीज के बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट करना चाहता है। हालांकि इन सभी बातों के अलावा F4 स्टैंडर्ड में और भी कई सारे इंप्रूवमेंट किया गया है और संभावित इन सभी इंप्रूवमेंटों को इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के साथ भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्टों में भी किया गया हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।